जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मदर्स डे में हम एक लेटर को देखेंगे जो कि एक माँ और उसके बच्चे को लिखा गया था, और ये लेटर यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने लिखा था। ये पत्र एक चुनी हुई महिला और उसके बच्चे को लिखा गया था। ये चुनी हुई महिला और बच्चा कौन था? दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि सच में एक मसीही माँ हो, रियल में माँ हो और उसका बच्चा हो, या फिर एक चर्च और उसके सदस्यों का प्रतीक हो सकता है। दोनों ही रूप में सही होगा, लेकिन आज हम मानेंगे कि ये पत्र एक माँ को लिखा गया है, एक मसीही माँ जो अपने बच्चे की परवरिश मसीही विश्वास में करना चाहती है। प्रियो, आप माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, आप जवान हो, लेकिन आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज का जो वचन लिया गया है 2 यूहन्ना 1 आयत से लेकर 13वीं आयत तक, जहाँ पे हम एक माँ को लिखे गए पत्र को देख रहे हैं। बस परमेश्वर आपको विशेष अधिकार और जिम्मेदारी देते हैं। यूहन्ना आपके बच्चों को परमेश्वर में पालन करने के लिए अद्भुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यहाँ पर 3 जिम्मेदारी दी गई है माँ को, जो अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाना चाहती है और सही तरीके से उनका पालन पोषण करना चाहती है। सत्य को जानें, सत्य का उपयोग करें, सत्य की रक्षा करें। हम पहली जिम्मेदारी को देखेंगे जो कि है सत्य को जानना, जिसके लिए हम पढ़ेंगे 2 यूहन्ना 1 आयत से लेकर 3री आयत तक, जिसमें लिखा है, मुझे प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चे के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम समेत हमारे साथ रहेगा। सबसे पहले एक मसीह स्त्री को सत्य को जानना चाहिए। जब वो सत्य को जानेगी तब वो अपने बच्चे का पालन पोषण सच्चाई से कर सकेगी। और जब यूहन्ना यहाँ पे लिख रहे हैं, वो एक विश्वासी स्त्री को लिख रहे हैं और वो सत्य को जानती है। ध्यान दें, यूहन्ना यहाँ पे उस स्त्री को चुनी हुई महिला कहते हैं, और चुना हुआ शब्द विश्वासी लोगों के लिए बाइबल में लिखा गया है। इफिसियों 1:4 में लिखा है, जैसे उसने मतलब परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो क्या ये महिला विश्वासी थी? लेकिन ये विश्वासी क्यों थी? क्योंकि ये विश्वास करती थी। हम विश्वास को क्यों चुनते हैं? क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने हमें पहले चुना। सारी पृथ्वी सृष्टि बनने के पहले ही परमेश्वर ने हमें निर्दोष होने के लिए चुन लिया है। उसने हमें बचाने के लिए चुना। वर्स 2 में लिखा है, वह सत्य जो हमें स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। अर्थात वो सत्य जो हमारे अंदर वास करता है और हमारे साथ हमेशा रहता है, और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहता है। और बाइबल बोलती है, यीशु मसीह बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप अपने दिल की गहराई से यीशु को जानते हैं? या आप जानते हैं कि उसका प्रेम और क्षमा आपके जीवन में फ़्लो हो रहा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो वो आज आपको इनवाइट कर रहा है, अपने पास बुला रहा है अपना प्रेम देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए आपको आज वो इनवाइट कर रहा है। आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह, दया और शांति आपके जीवन में बहुत आयत से आती है। प्रिय माताएं, आपसे निवेदन है कि आप सत्य को जानें और अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। और सत्य को जानना मतलब यीशु मसीह को जानना है, और आप अपने उद्धारकर्ता के बारे में जानिए और अपने बच्चों को इस बारे में सिखाइए। माताओं की हम दूसरी जिम्मेदारी देखेंगे कि सत्य का प्रयोग करना और सत्य पे चलना, जिसके लिए हम वर्ड्स देखेंगे 4 से लेके 6 तक में। यूहन्ना 2:1 से 13 देख रहे हैं, उसी में
हम वर्ड्स 4 से 6 देखेंगे, जिसमें लिखा है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, और ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। प्रियो, सत्य को जाने, उसका उपयोग करें, उसको फॉलो करें, उसे व्यवहार में लाएं। ये अब माता पिता के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा सत्य पे चल रहा है, यीशु मसीह और उनकी शिक्षाओं के अनुसार उन्हें फॉलो कर रहा है और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बढ़े और स्वस्थ रहे, ज्ञान प्राप्त करे, स्किलफुल हो, ये सब अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो सत्य को जाने। इसलिए मसीही माताओं की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वह परमेश्वर को जाने और उसके पीछे चले, अपने जीवन को उसके अनुसार व्यतीत करें। प्रिय माताएं, जब आप प्रार्थना करेंगी तो आपके बच्चे भी आपको देखकर प्रार्थना को सीखेंगे। आप उनके लिए एक ग्रेट विरासत छोड़ रहे हैं, ग्रेट लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं प्रार्थना की। जो भले आप उनके लिए धन दौलत ना छोड़ें, लेकिन आप प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में शांति, विवेक की दौलत छोड़ के जा रहे हैं, जो उनसे कभी दूर ना होगी। प्रिय माताएं, आपके बच्चे सत्य पर नहीं चलेंगे, आपको उसके लिए एक मिसाल कायम करनी होगी, और आप वो प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बच्चे भी प्रार्थना करना सीखेंगे। आप सत्य की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आप सत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कोई नई और अजीब सी बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है कि आपस में प्रेम रखो। जब आप घर में एक प्रेम पूर्वक माहौल देते हैं, जब आप सबको आदर इज्जत देते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, आप लोगों को एनकरेज करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को, आपको अपने बच्चों को ऊटपटांग टिप्पणियाँ या कमेंट्स नहीं करना है, आप उनको इनकरेज करना है और प्रभु में आगे बढ़ाना है। माताएं प्रत्येक दिन स्वयं और अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के वचन में समय बिताएं। उससे बच्चे परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, आप सत्य पर चलेंगे और आप सत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन ही सत्य है, यीशु मसीह ही सत्य है, और इस वजह से आपके बच्चे भी सत्य में चलेंगे और अपने जीवन को भी परमेश्वर की अगुवाई में चलाएंगे। माताओं, आपकी तीसरी जिम्मेदारी है सत्य की रक्षा करना, सत्य को जानना, उसका उपयोग करना और अंत में सत्य की रक्षा करना। माताओं, आपके लिए तीसरी जिम्मेदारी यही है कि सत्य की रक्षा करना है आपको घर में। यूहन्ना यहाँ पे चुनी हुई महिला के विषय में कहता है, वो जानता है कि बहुत आम बात है झूठे शिक्षक खड़े हो जाना, यानी यीशु मसीह के वचन की गलत प्रीचिंग होना बहुत आम बात हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उस महिला को आगाह कर रहा है, और आज आपको भी आगाह कर रहा है कि आपको भी झूठे शिक्षकों और झूठी शिक्षाओं से अपने घर को बचाना है। प्रियो, आज हमारे बच्चे किस प्रकार के झूठे संदेश को सुन रहे हैं? थोड़ा बहुत झूठ तो बोला जा सकता है, यदि फ़ायदा हो तो झूठ बोला जा सकता है। अपनी खुशी सबसे पहले, हर कीमत पे जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को चोट तो नहीं लगी। ऐसी बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि दुनिया मसीही और मसीही शिक्षाओं को नकारने के लिए कई तरीके निकालती है। एक माँ होने के द्वारा आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आपका बच्चा क्या सुन रहा है, टीवी और मोबाइल पे क्या देख रहा है, उसके मित्र कैसे हैं, वो क्या सीख रहा है, उसको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपका घर रक्षा का पहला स्टेज है। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आपके बच्चे को झूठ से कौन बचाएगा। प्रिय माताएं, सत्य की सुरक्षा करें, अपने बच्चे को धोखे से बचाएं, परिश्रम करें, प्रार्थना करें
और उन्हें अनुशासन सिखाए, डिसिप्लिन के द्वारा उन्हें सुधारे, क्योंकि जो कोई शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों होते हैं। प्रिय बच्चों, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि आप यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं में अपना जीवन बिताएं। इस मदर्स डे में इससे बड़ा गिफ्ट आपकी मदर के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उनका बच्चा सत्य पे चल रहा है। कुछ माताएं सोच रही होंगी कि ये वचन तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब मैं उनको कैसे सिखा सकती हूँ। तो ये बात सच है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस पर आपका प्रभाव अधिक होता है और वो ज़्यादा जल्दी सीखता है, लेकिन अभी भी आप इन बातों का पालन कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। सत्य को जाने, यीशु को जाने और उसके निकट आएँ। दूसरा, सत्य पर चले, ताकि जो आपके बड़े हो चुके बच्चे हैं उनके लिए एक गॉडली एग्जाम्पल आप सेट करें, ताकि वो भी आपको वैसा फॉलो कर सके। तीसरा, सत्य की रक्षा, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आप उनके चारों ओर की घर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। आप ये प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, वो सत्य को जाने और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। मदर्स डे के वचन को सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।